नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। आज हम आपको हरियाणा की उन 85 लड़कियों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी हिम्मत और जिद की बदौलत पूरी हरियाणा सरकार को झुका दिया और समाज को भी आईना दिखा दिया। इन लड़कियों के गाँव में सिर्फ 10वीं क्लास तक का ही स्कूल था और आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें 3 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव के एक स्कूल में जाना पड़ता था। इस दौरान रास्ते में इन लड़कियों के साथ छेड़खानी होती थी, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। इस समस्या का इलाज करने के लिए इन लड़कियों ने अनशन किया, भूख हड़ताल की और अंत में इनकी जीत हुई। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हरियाणा की धाकड़ लड़कियों पर बनने वाली फिल्में तो खूब सफल होती हैं, लेकिन उनका संदेश समाज के मन पर अपनी छाप छोड़ नहीं पाता। फिल्म दंगल ने पूरी दुनिया में करीब 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की। सपनों और संघर्षों से भरी इस कहानी को देखने के लिए पूरे देश के परिवार टिकट खरीदकर सिनेमा हॉल्स तक गए थे और कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा जैसे माहौल बदल रहा है। इस फिल्म के सीन देखकर लोगों ने तालियां और सीटियां बजाई थी और वो भावुक भी हुए थे। लेकिन इस फिल्म की कामयाबी के बाद भी हरियाणा में समाज की सोच में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया और हरियाणा से जुड़ा एक बड़ा संदेश मनोरंजन की आंधी में कहीं खो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब आज हमें ढूंढना होगा। इसके अलावा आज हमारे पास पाकिस्तान से ही जुड़ा एक वीडियो विचार है। इस विचार का केंद्र बिंदु यह है कि पाकिस्तान के अभिनेताओं को कश्मीर की आजादी चाहिए, जबकि भारत के फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को अपनी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों को शामिल करने की आजादी चाहिए। पाकिस्तान में जब वहां के एक अभिनेता को अवार्ड मिला तो मंच पर आकर उसने अपना अवार्ड कश्मीर के अलगाववादियों और वहां आजादी के नारे लगाने वालों को समर्पित कर दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि भारत के अभिनेता अवार्ड लेते हुए आतंकवाद की निंदा कभी नहीं करते और पाकिस्तान की निंदा तो बिल्कुल भी नहीं। सवाल यह है कि क्या एक कलाकार देश का नागरिक नहीं होता? क्या वो देश की अखंडता से जुड़े सवालों पर भी मूक दर्शक बनकर रह सकता है? हमारे फिल्मी लोग क्या सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं? क्या फिल्में उनके लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया हैं? क्या नागरिक के तौर पर वो अपना कर्तव्य निभाना बंद कर चुके हैं? इसके अलावा हम आपको एक ऐसे द्वीप पर आज लेकर चलेंगे जहां पूरी दुनिया का कचरा इकट्ठा हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि हेंडरसन आइलैंड पर इंसानों की कोई बस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी इस द्वीप पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों का कचरा पानी में बहकर पहुंच रहा है और अब ये खूबसूरत आइलैंड प्लास्टिक आइलैंड के नाम से कुख्यात हो चुका है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ये बात आपको अच्छी तरह समझाने के लिए हमने हेंडरसन आइलैंड का एक वीडियो विश्लेषण आज तैयार किया है, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे इंसान की गतिविधियां हजारों मील दूर मौजूद किसी सुंदर स्थान को भी बर्बाद कर सकती हैं। और हम आपको आज भारत की तोप वाली नई ताकत के बारे में भी बताएंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय सेना के तोपखाने में एक बाहुबली की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका से 2 नई होविट्जर तोपें भारत पहुंच चुकी हैं और इसी के साथ भारतीय सेना की तोप वाली कमी का परमानेंट इलाज शुरू हो जाएगा। हमने इन नई फास्ट एंड फ्यूरियस तोपों का एक धमाकेदार डीएनए टेस्ट तैयार किया है, जिसे देखकर आज आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हार के बाद पाकिस्तान की पैंतरेबाजी शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के लिए भारत को कॉन्सुलर एक्सेस देने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान के पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने दावा किया है कि आईसीजे ने सिर्फ कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई है, उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस के लिए आदेश नहीं दिया है। जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें काउंसिल एक्सेस पे कोई डिसीजन नहीं है। ये कमेंट है उनका, या राय है कि जी हम इस इशू को एग्जामिन हमारी, क्योंकि जो आईसीजे की सबसे बुनियादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन की इम्प्लीमेंटेशन या इंटरप्रिटेशन पे 2 ममालिक के दरमियान इख्तिलाफ हो तो उसकी वो राय दे सकते हैं। पहले राउंड में भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तान ने कहा कि वो नई टीम के साथ मजबूती से आईसीजे में अपना पक्ष रखेगा। उसकी एविडेंस जो है हमारे पास टोटली जो है मौजूद है, उनकी कन्फेशन मौजूद है। अब तो इंशाल्लाह मजीद भी उस पर तफसील आएगी, वो हम वहाँ पे पेश करेंगे।
सरताज अजीज ने कहा कि आईसीजे पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों में दखल नहीं दे सकता और कुलभूषण को कानून के मुताबिक सजा होगी। कुलभूषण के खिलाफ पाकिस्तान का केस लड़ने वाले खावर कुरैशी पर जी न्यूज के खुलासे के बाद बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस का चरित्र पूरे देश को मालूम है। अब ये कांग्रेस के चरित्र को पूरा देश जानता है, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? जी न्यूज के खुलासे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से कई सवाल पूछे हैं। बीजेपी ने पूछा है कि आखिर कांग्रेस को भारत की बजाय पाकिस्तान के वकीलों पर भरोसा क्यों था। पाकिस्तान की हर बात और हर कोई गुण है आपको क्यों इतना अच्छा लगता है? क्या आपको मेक इन इंडिया लॉयर्स में कोई भरोसा नहीं है? खावर कुरैशी पर जी न्यूज के खुलासे के बाद कांग्रेस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। 2004 में पाकिस्तानी मूल के वकील खावर कुरैशी को भारत का वकील नियुक्त करने पर कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि खावर काबिल वकील हैं और वो शुरू से इंग्लैंड में रह रहे हैं, इसीलिए उन्हें पाकिस्तानी कहकर विवाद खड़ा करना गलत है। जब हिंदुस्तान की सरकार ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन में जाकर एक पेशी पर यह कहा आपको कोई अख्तियार नहीं हिंदुस्तान के खिलाफ केस सुनने का, तो इसमें क्या राष्ट्रहित की दुहाई हो गई? इससे पहले कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि कोई भी स्वतंत्र वकील किसी भी केस में नियुक्त किया जा सकता है। Counsel who are independent barristers or senior counsel or QCs in England can be engaged, and frequently Indian lawyers are engaged by Pakistan. Frequently Pakistani lawyers, not so frequently, but occasionally Pakistani lawyers are engaged by Indians. Professional engagement does not know any boundary. लॉ फर्म फॉक्स मंडल ने सफाई दी है कि उसने खावर कुरैशी को नियुक्त नहीं किया था। फॉक्स मंडल के पार्टनर सोम मंडल के मुताबिक कुरैशी की नियुक्ति तत्कालीन भारत सरकार ने की थी, जबकि कांग्रेस ने दावा किया था कि लॉ फर्म फॉक्स मंडल ने खावर को वकील नियुक्त किया था। हम लोग खावर कुरैशी को अपॉइंट नहीं किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया था। हम लोग को बोला गया था कि उनको एंगेज करने के लिए, तो एज अ लॉ फर्म वी हैड टू एंगेज, जिसको गवर्नमेंट बोलेंगे। तब की यूपीए सरकार ने भारत का केस लड़ने वाली लॉ फर्म डीएलए पाइपर को हटा दिया था और इसकी जगह फॉक्स मंडल को नियुक्त किया था।